नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्रांतीय राज्यों की। सबसे पहले कश्मीर। 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की, लेकिन 1339 ईस्वी में शाह मीर शमसुद्दीन शाह के नाम से कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना एवं इंद्रकोट में अपनी राजधानी बनाई। कश्मीर का शासक सिकंदर धर्मांध था। उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। उसने बुद्ध शिकन की उपाधि भी ग्रहण की। उसके समय तैमूर ने 1398 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिर 1420 ईस्वी में शाही खां कश्मीर का शासक बना, जो जैन उल अबिदीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी करवाया। जैन उल अबिदीन ने हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। कश्मीरी लोगों ने उसे बुढ़ शाह की उपाधि से सम्मानित किया। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। 1470 ईस्वी में जैन उल अबिदीन की मृत्यु के बाद हैदर शाह कश्मीर का शासक बना। दिल्ली सल्तनत के दौरान कश्मीर स्वतंत्र रहा। मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को 1588 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की वंश के शासन की शुरुआत की। उसने मलिक उस शर्क की उपाधि ग्रहण की। हुसैन शाह शर्की की जौनपुर का प्रसिद्ध शासक था। 1479 में बहलोल लोदी ने उसे पराजित किया। जौनपुर स्थापत्य की शर्की कला के लिए ही जाना जाता है। इब्राहिम शाह शर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था और हुसैन शाह ने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। इसके बाद गुजरात। 1407 में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वर्ष 1413 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर बसाया और इसे राजधानी पाटन से हटाकर अलग किया था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार और चंपानेर के किले को जीता था। मुस्तफाबाद और मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। मिस्र के शासक से नौसेना सहायता लेकर पुर्तगालियों से संघर्ष भी किया था। संस्कृत का विद्वान कवि उदयराज उसका दरबारी कवि था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना भी की थी। अब विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नाम के दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में हम्पी यानी कि हस्तिनावती को विजयनगर की राजधानी के रूप में निर्मित किया गया। विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया। ये हैं संगम, सालू, तुलु और अरविल। जान लेते हैं संगम वंश के बारे में। समय 1336 से 1485 ईस्वी तक। हरिहर विजयनगर का पहला शासक था। उसने संगम वंश के शासन की नींव रखी और 1356 ईस्वी में उसका भाई बुक्का शासक बना। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। देवराय प्रथम इस वंश का प्रमुख शासक था, जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। उसने एक नहर भी बनवाई और अपनी बेटी का विवाह बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ किया। तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हर विलासम की रचना देवराय प्रथम के दरबार में रहते हुए की थी। देवराय द्वितीय ने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि तथा ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के तथा ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। देवराय द्वितीय ने विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती की। उसने तुर्की धनुर्धरों को भी सेना में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने 1425 ईस्वी में दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर आता है सालूर वंश। 1485 से 1502 ईस्वी तक। 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू ने विजयनगर में शासन की शुरुआत की। उसका सेना नायक था नरसा। नरसा नायक ने उसके उत्तराधिकारियों को समाप्त किया और 1502 ईस्वी में एक नए तुलुव वंश की नींव रखी। फिर शुरुआत होती है तुलुव वंश की। समय 1502 से शुरू होता है। 1502 से 1569 ईस्वी तक तुलुव वंश का शासन रहता है।
नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह तुलुप इस वंश का संस्थापक माना जाता है और 1509 ईस्वी में नरसिंह तुलुप का भाई कृष्णदेव राय शासक बनता है। कृष्णदेव राय विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को भटकल में दुर्ग निर्माण की स्वीकृति दी थी। देवराय ने यानी कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद तथा संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उसे यवन राज्य स्थापनाचार्य भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम तथा अलासानी पद्देन रहते थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्यम की रचना की। उसने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी अच्युत राय था। अच्युत राय का संरक्षक तथा प्रधानमंत्री सदाशिव राय था और 1565 ईस्वी में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को तालीकोटा के युद्ध या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में हरा दिया। आयंगर और नायंकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी। फिर शुरुआत होती है अरविडू वंश की। 1569 से 1612 ईस्वी तक तिरुमल अरविडू वंश का संस्थापक था। उसके उत्तराधिकारी रंग द्वितीय थे। 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने विजयनगर की राजधानी चंद्रगिरी में स्थापित की। उसने स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार भी किया था। अरविडू वंश के शासनकाल में सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी। 1612 ईस्वी में वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। फिर शुरुआत होती है बहमनी साम्राज्य की। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। अहमद शाह ने बीदर को बहमनी राज्य की राजधानी बनाया। उसके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवां राज्य की सेना में आया। हुमायूं शाह 1458 ईस्वी में बहमनी का शासक बना, जिसे जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। महमूद गवां ने रोज़त उल इंशा तथा दीवान अश्र नाम से 2 प्रसिद्ध रचनाएं की। मोहम्मद तृतीय के समय में महमूद गवां ने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी ने यात्रा की थी और 1538 ईस्वी में कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी 5 मुस्लिम राज्यों में विभक्त हो गया था, यानी बीजापुर जो आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बीदर बरीद शाही और बरार इमाद शाही। इसके साथ ही जो प्रांतीय राज्यों के बारे में इतिहास था वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। नमस्कार।